हम लोग गीता का 9वां अध्याय आज पढ़ेंगे। 9वां अध्याय चालू हो जाएगा। अथ नवमोऽध्यायः। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। हरिओम। इस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या और राज गुह्य। गुह्य में मतलब सीक्रेट। राज विद्या इज अ सीक्रेट। गुह्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इस संसार में ब्रह्म ज्ञानी कमल पत्ते में जो जल, वो सब राजा है। अगर आप देखोगे, जो मनुष्य संसार में रहने के बावजूद अपना स्मित हास्य, अपनी मुस्कान बरकरार रखता है, वो राजा है। जो अपने ये थोड़ा सा अपने होंठ पर जो मुस्कान, हम इसे बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन ये मुस्कान ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ये जो राज विद्या राजगुह्य योग, जिस विद्या से आप राजा के समान इस प्रकृति पूर्ण महामाया में अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसके द्वारा आप संसार में रहते हुए भी आपका मुस्कान नहीं खत्म होगा। आज वो गुह्य तथ्य, वो गुह्य, वो सीक्रेट्स आज हमें कृष्ण बताए। एक ग्वाले से द्वारिकाधीश की ये कथा, जो बचपन में जिसकी पढ़ाई नहीं हुई, 16 साल में वो पढ़े संदीपनी आश्रम में, तो कौन सा ऐसे विद्या वो अपने बचपन से लेकर इन विद्याओं के कारण अपने स्मित हास्य को बरकरार रख सके और अवतारी बन सके। ये सहस्र साल, सहस्र दिन, ये इतने सारे समय चला जा रहा है, फिर भी कृष्ण और मजबूत होते जा रहे हैं हमारे जीवन में। कैसे ये होता है? क्या किए हैं अपने जीवन के साथ? तो उनकी जीवन की जो रहस्य वो हमें बता रहे, वो ऐसे कैसे है? तो आज एक रहस्य बता रहे हैं कि ये प्रकृति, ये संसार बहुत मनमोहक होता है, बहुत रुचिकर होता है, और हमें पता नहीं चलता है कब हम इस माया में जकड़ जाते हैं और सत्य मान लेते हैं।
संसार जो अविरल बदलता है, ये बदलाव को स्वीकार ना करते हुए अपने मनस्तत्व को बिगाड़ने वाले हम होते हैं। तो कौन सा विद्या हमें मिलेगा जिसमें हम हर बदलाव को बहुत जल्दी आसानी से स्वीकार कर लें? आपने देखा होगा कितने सारे हीरोइन हीरोज अपनी बदलाव को, वो स्टार होते हैं, टिमटिमाते हैं आकाश में, फिर कहीं खो जाते हैं। वो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वो घर से नहीं निकल पाते, अपने ढलते हुए उम्र को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। दे कैनॉट एक्सेप्ट चेंजेस। ग्वाला से द्वारकाधीश बनना, द्वारकाधीश से किसी की रथ का रथ चारक बनना, ये छोटी बात नहीं हो। कितनी चेंजेस। इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा गुह्य विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है, हर बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता। तो आज ये सब ज्ञान इस पाठ में, इस योग में हमें स्वयं कृष्ण अपने जीवन से लिए हुए बहुत सारे अनुभूतियों को बताएंगे। तो जो इंसान जो व्यक्ति संसार से जुड़े रहने की इच्छा प्रकट करता है, संसार से, संसार की, आप देखो संसार का मतलब है वो सब समय एक चक्र में, जो अविरल चक्र में रहता है। जैसे मृत्यु, जन्म मृत्यु एक चक्र है, वैसे संसार भी एक चक्र है, संसार। और यहाँ सार कथा भी है, यहाँ पूंजी भी है इस चक्र से निकलने के लिए, समाधान भी है इस चक्र से निकलने के लिए। लेकिन साधारण मनुष्य मनुष्य ये संसार में जकड़े हुए रह जाता है, चक्र से निकलने की इच्छा कभी नहीं रखता है। ये सबसे बड़ी माया का मतलब, माया होने का यही है कि हम सब हम जकड़ना चाहते हैं संसार में, उससे निकलना नहीं चाहते। और ये जकड़े हुए संसार में अविरल चलता हुआ इस चक्र में हम चक्रित हो जाएंगे, लेकिन इस चक्र से निकलने की कभी रास्ता नहीं ढूंढते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि हमारे पिता, हमारे उसके परपिता ये सब किए हैं तो यही नियम होगा। लेकिन जिस घर में एक योगी जन्म लेता है और ये चक्र से वो निकल जाता है, जैसे बुद्ध हो, गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, जो भी योगी इस चक्र से निकल जाता है कोई भी परिवार में, तब जाकर पता चलता है अरे हम तो यहां से निकल भी सकते, ये रास्ता है निकलने की। इसका मतलब है कि आप निकलने से कोई अलग संसार नहीं बनाते हो, संसार में रहते हुए भी संसार की चक्र से हम निकल सकते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम संसार में रहेंगे, संसार की जो चक्र है उसमें नहीं पड़ेंगे। जैसे कृष्ण, कभी किसी ने कृष्ण की दुख नहीं देखा, कृष्ण किसी के पास जाकर अपने मनोभावना को प्रकटित करके किसी के सांत्वना की इच्छा रखे हैं, कि कभी किसी ने नहीं सुना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान थे,
इस संसार में रहते हुए भी हम कैसे चक्र को स्वीकार करते हुए उससे हम आराम से निकलकर उस चक्र में ना फंसकर कैसे अपने जीवन बिताए इस संसार में। क्या इतना चलेगा? This too? हाँ हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, बढ़िया। परवीन जी। हाँ जी। आपने अभी जो बताया ना कि जो इन सब संशयों से या भगवान की भक्ति में ही रहता है, हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल रहती है, तो उसमें चेंजेस नहीं नजर आते। तो वो मैं पूछ रहा था कि क्या श्री कृष्ण ने कभी अपने आप को ओल्ड एज में देखा, या वो हमेशा यंग रहे, या यही एक प्रोसेस है अपने आप को यंग रखने का? यही ओल्ड एज। देखिए, ये जो एजिंग होती है उसका एक रहस्य है। जो समय गिनते हैं, जो समय को बहुत भारी मानते हैं, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, वो बूढ़े होते हैं। ये अनंत संसार में जो रमता है यहाँ, कि इतने टाइमलेसनेस होता है आपकी सोच में। इफ यू आर टाइमलेस, यू बिकम एजलेस। अगर समय का प्रभाव आप पर बहुत पड़ता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आपका बुढ़ापा बुढ़ापा मतलब ये जो एजिंग प्रोसेस है बहुत जल्दी आ जाता है। आप बहुत जल्दी खर्च होते हो, समय का बहुत दबाव रहता है। आप जितना समय की दबाव में रहोगे उतना खर्च होंगे यहाँ, जिसके ऊपर समय का कोई दबाव नहीं। आप देखो, नहीं, पर आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं इसमें तो सारा कुछ उसी हिसाब से चलता है कि इतने बजे खाना, इतने बजे उठना, जबकि हम कौन बोला, सुबह कौन 4:30 बोला, बजे उठ हैं। कौन बोला, कौन बोला? कुछ नियम ही ऐसा बना हुआ है, तो हम उसमें से अलग आपने कैसे कैसे उड़ सकते हैं? इसीलिए नहीं, हम कैसे इसीलिए अलग हो सकते हैं, हम पूछ रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इसीलिए ब्रह्मचार्य, कि गृहस्था, वानप्रस्था की बात हो रही है। इसीलिए इफ यू आर विथ योर जनरेशन, देन आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। गृहस्थ में समय के हिसाब से चलना पड़ता है, वानप्रस्थ में समय के हिसाब से नहीं चलना पड़ता। अच्छा, लेकिन हम लोग तो वही घर में रहेंगे ना जो घर हम बताए हैं। हमको आदत नहीं घर छोड़ने का। समय हुआ, 50 साल हुआ, अभी घर छोड़ने का समय आया। आहिस्ता आहिस्ता मन से घर छोड़ने की बात होती है, अपने कर्म खुद करने की बात होती है। ये जो 25 साल होता है ना वानप्रस्थ की, दैट इज टू टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। यू, नो वन शुड वर्क फॉर यू। आप खुद का खाना, खुद का सब आपका खुद का बनाना है। इस वानप्रस्थ में यू विल बी टोटली इंडिपेंडेंट। तब जाकर वानप्रस्थ समझ में आएगा। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करें, वानप्रस्थ क्या ऐसी अवस्था है। क्योंकि हम उसी स्टेज से गुजर रहे हैं। तो अभी आप मिल गए हम हो भी तो आप भी हाँ, हम भी आप तो 50 साल इंक्लूड के बाद, करना चाहें तो। 50 से 75, यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। किसी की मतलब कोई हेल्प लेना नहीं है। यू शुड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। यही वानप्रस्थ है। कंप्लीट केयर ऑफ योर सेल्फ विल बी टेकिंग बाय योर सेल्फ। जब खुद की हर हर चीज आप खुद करोगे, यू बिकम मोर एंड हाँ, मोर। रुक गया। गृहस्थ में हम द्वारा करवाते हैं, खत्म होता है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, ये गृहस्थ चलता रहता है। बी इंडिपेंडेंट, एंड आप नहीं, तो देखो इसमें आपका ये मनोबल कैसे बढ़ता है। जो इंडिपेंडेंट आप बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमको वो कार्य करने चाहिए जिसमें मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, यस, यस, ऐसा आप कह रहे यस, यस। अगर आप सहारे में हो, आप गृहस्थ में हो।
बी इंडिपेंडेंट। अपने भुज बल, अपने मनोबल, अपने आत्मा बल, अपने जितने सारे भक्ति बल, ये सब उत्पादन करने का समय। यू हैव टू प्रोड्यूस दिस बल। जो हम समझे हैं कि जैसे भूख लगे तभी खाना खाना, टाइम कुछ भी हो, हाँ, नींद आए तभी सोना है, चाहे टाइम कुछ भी। आप अगर इंडिपेंडेंट होंगे ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप हाँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके ऊपर उसका असर पड़ जाएगा कि खाना कि इनको खिलाना है। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट। खाना रखा है, आप खुद खाइए। प्लीज मेक एवरीवन फ्री फ्रॉम योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी फ्री। ठीक है। मतलब हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमारे लाइफ में कोई देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, मस्त मौला आप हो। गुड, ठीक है, अशतो अच्छी बात। मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वानप्रस्थ ऐसी होनी चाहिए कि सब वानप्रस्थ को एक पावर हाउस समझे कि कोई वानप्रस्थ ले रहा है हमारे घर में, इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है। और वानप्रस्थ को देखकर सबके मन में अगर दुख, पीड़ा, भय ये सब व्यतीत होता है तो वानप्रस्थ ठीक से नहीं हो रहा। वानप्रस्थ इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। सब प्रेमियों को हरि।